अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कुछ बेहतर हूँ और बेहतर होने लगती हूँ तो बस ये घर के कामों के ज़ाहिर है हड्डियों को आराम नहीं आता जब तक हम काम ना करें। तो बस फिर दोबारा से वही कंडीशन हो जाती है। अभी ये सुबह के टाइम से मैं लगी और पहले अपना बेडरूम साफ किया और आज संडे का दिन था तो बेटी भी घर पे थी तो उसने भी घर की ये सब समेटा समाटी में बहुत मेरी हेल्प करवाई। और कमरे वगैरह साफ कर लेने के बाद मैं आ गई किचन में। उसने बाहर का ये लाउंज का सारा एरिया पहले साफ किया और उसके बाद जो फर्श वगैरह धोना था वो सारा धो लिया और मैं किचन में लगी हुई थी। मैंने पहले बर्तन वॉश किए, उसके बाद ये चूल्हा वगैरह साफ किया, काउंटर साफ किए। बस इसी में घंटा डेढ़ तो इसी में लग जाता है। और फिर इससे फारिग होकर मेरी बेटी ने अंदर का सारा एरिया वॉश कर लिया था और मैंने फिर बाहर का पोर्च वगैरह सब वॉश किया। और अभी मैं फर्श को वॉश कर ही रही थी कि मेरी बड़ी नंद आ गई। तो बस उनको मैंने बाहर उधर लॉन में ही बिठाया। धूप थी क्योंकि उनके घर में धूप नहीं होती तो वो भी धूप देखकर काफ़ी खुश हो गई थी कि चलो मैं धूप में ही बैठूंगी। तो बस फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि तुम फुप्पो के पास बैठो और मैं जल्दी जल्दी किचन का काम करती हूँ। तो मैंने लंच भी बनाना था और हमारे शाम में और भी गेस्ट आने थे। और फिर बस मैंने मतलब उनको जो गेस्ट आने थे उनको मैंने बहुत कहा कि आप लोग दोपहर के खाने पे आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोपहर के खाने पे टाइम पे मतलब नहीं आएंगे और हम शाम की चाय पे आएंगे। तो बस फिर मैंने अपना सादा सा खाना बनाया। मेरे पास लोबिया का एक बाउल रखा हुआ था, वो मैंने लोबिया बना लिया टमाटर फ्राई करके और इसकी रेसिपी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ। और मैंने कल रात को बनाए थे मटर आलू और गाजर का सालन बनाया था। तो उसमें मेरी बेटी ने कहा इसमें आप चावल दोपहर के लिए डाल लो। तो बस ये हमने खाना बनाया, साथ दही रायता वगैरह बना लिया। और जो मेरी बड़ी नंद आई हुई थी उनको खाना सर्व किया और साथ साथ मैं अंदर लगी हुई थी। मैंने ये चाट वगैरह तैयार की और भल्ले बनाए और ये सब चीज़ें वगैरह इस पे गार्निश करके। और मैं जल्दी जल्दी साथ साथ ये प्रिपरेशन कर रही थी कि ताकि मेहमान आए तो उस वक्त किसी किस्म की दिक्कत ना हो, पहले से चीज़ें रेडी रहें। तो जो जो आइटम बनते जा रहे थे उनको मैं सेट करके रखती जा रही थी। और फिर मैं बाहर आई। मैंने कहा चलो मैं अपनी बड़ी नंद के साथ भी थोड़ी देर बैठूं। और यहाँ अभी बैठे ही थे कि गेस्ट आ गए। तो बस उनके मतलब वो लोग हमें बता के आए थे इसलिए हमें बहुत आसानी रही, काम वगैरह अपना सहूलत से हमने सब कर लिया। और उनके साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मज़ा आया, बहुत हमने एंजॉय किया। और बस यहाँ मेरी बेटी ने अपनी फूफो को शूज़ वगैरह पहनाए और फिर हमने अपने मेहमान रिसीव किए। और मेहमानों के जो छोटी सी एक डॉल में उनकी जो बेटी थी, नवासी उनकी, तो बहुत ही मज़े की खूबसूरत सी और बहुत प्यारी क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत उसके साथ हम लोगों ने एंजॉय किया। और जो इनका बेटा है वो बिल्कुल मेरे छोटे बेटे के एज फेलो है। तो बस उसने मेरा व्लॉग, ये लोग मेरे रेगुलर मतलब मेरा व्लॉग देखते हैं। तो उसने मुझे फरमाइश की कि आप यही बर्गर हमारे आने पे बनाएंगी। तो बस फिर मैंने बर्गर वगैरह का काम तो ज़ाहिर है मैंने अपने बेटे को ही मैंने कहा तुम बनाओ। तो साथ उसने ये ड्रम स्टिक जिंगर बना लिए और बर्गर वगैरह उस तैयार किए। और बस फिर मैं मेहमानों के साथ बैठी और थोड़ा थोड़ा आकर मैंने ये शूट किया।
فل میں شوٹ نہیں کر سکی، بس جو جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، بس یہ میں نے تھوڑا تھوڑا بس شوٹ کیا، اور مہمان تھوڑی دیر بس گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھے اور پھر جلدی یہ لوگ رخصت بھی ہو گئے، تو ان کے ساتھ گپ شپ کرنے میں بھی بہت مزہ آیا۔ یہ ہمارے لیے بہت سارے بہت اچھے اچھے گفٹس بھی لے کر آئے تھے، تو بس یہاں ان کی یہ چھوٹی سی جو نواسی ہے، انابیہ اس کا نام، اور یہ بہت کیوٹ، بہت ہی ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہم نے بہت اچھا انجوائے کیا، اور اس کی چھوٹی پیاری پیاری باتوں کو، تو اللہ پاک سب بچیوں کے بہت اچھے نصیب کرے، اور میری دعا ہے کہ سب بچیاں بچے سب اللہ پاک بہت اچھے نصیب کرے۔ اور یہاں ہمارے مہمان واپس چلے گئے، اور ساتھ ہی میری بڑی نند بھی ان سے کچھ ٹائم پہلے ان کا بیٹا آ گیا تھا، وہ ان کو بھی لے گیا تھا، تو بس سارے مہمان رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد ہم کچن میں آئے۔ یہ ہمارے لیے مالٹوں کی کریٹ لے کر آئے تھے، بہت زبردست قسم کے ریڈ بلڈ والے مالٹے تھے، اور اچھے جوسی، اور بس اس کے بعد وہی کچن کے کام، برتن دھوئے، برتن سمیٹے، اور جو کھانا وغیرہ تھا، جو چائے وغیرہ کا سامان تھا، وہ جو بس وہ سمیٹا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو فل واچ کر لیا کریں، اور لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں۔ اور یہ مالٹے ہمارے بہت ہی زبردست، اللہ پاک بس مطلب جیسے یہ لوگ لے کر آئے تھے اور جس خوشی سے، اور تو بس اللہ پاک قبول کرے، بہت ہمیں خوشی ہوئی، بہت زیادہ ہم نے انجوائے کیا، اور بس ساتھ ہی ساتھ ان کے بابا جوس انہوں نے مجھے نکال کے دیا ایک گلاس، اور میں ساتھ ساتھ برتن وغیرہ سمیٹ رہی تھی، کیونکہ جتنا کاؤنٹر پہ برتن ہونا تو وہ بس دو ٹرے بھی پڑے ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت کچن بکھرا ہوا ہے، تو ساتھ ساتھ میں سمیٹتی بھی رہی، اور ساتھ ساتھ میں دھوتی بھی رہی، اس کے باوجود مطلب کام بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور یہ زبردست سا جوس کا گلاس میں نے انجوائے کیا، تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا میرا ولاگ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔